देश की राजधानी दिल्ली में E20 पेट्रोल के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन अब भड़क चुका है। ट्रांसपोर्ट संगठनों के साथ युवा और जनरेशन जेड 4 अगस्त को संसद मार्च निकालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो कंपनियों के हवाले से E20 से भारी नुकसान का दावा किया। पेपर लीक के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर E20 पेट्रोल को लेकर ऐसा भीषण भवंडर खड़ा हो गया है, जहां संसद मार्च की घोषणा के साथ ही युवाओं की नई लहर ने केंद्र सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश की राजधानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों और सड़कों पर एक बेहद शक्तिशाली और व्यापक आंदोलन जन्म लेता हुआ दिखाई देने वाला है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ देश के आम नागरिकों, वाहन चालकों और युवाओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हाल ही में 20 जुलाई को हुए विशाल पेपर लीक प्रदर्शन के बाद अब 4 अगस्त को E20 ईंधन नीति के विरोध में एक ऐतिहासिक संसद मार्च का स्पष्ट ऐलान कर दिया गया है। इस बार के आंदोलन की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक युवाओं और जनरेशन जेड की एक विशाल फौज इस मुहिम से जुड़ चुकी है। सोशल मीडिया के अलग अलग डिजिटल मंचों पर E20 जनता पार्टी नाम से उभरे एक नए जन संगठन ने तहलका मचा रखा है, जिसके समर्थकों का आंकड़ा बहुत ही कम समय में 5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। यह संगठन सीधे तौर पर देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की सख्त मांग पर अड़ गया है। समर्थकों का साफ शब्दों में कहना है कि भारत के नागरिक 100% शुद्ध पेट्रोल पाने के पूर्ण हकदार हैं, जबकि सरकार द्वारा जबरन थोपे जा रहे E20 मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के इंजन, कार्बोरेटर और फ्यूल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। इस नए जन संगठन का दावा है कि अगर सरकार की मौजूदा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में मौजूद गंभीर कमियों को दूर किया जाए और व्यवहारिक सुधार किए जाए तो आम जनता को पेट्रोल की कीमतें आसानी से 80 से 90 रुपए प्रति लीटर तक उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही पारदर्शी नीति से देश के किसानों को भी एथेनॉल निर्माण का सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। संगठन का मानना है कि यह समय नीतिगत गलतियों का बचाव करने का नहीं बल्कि जनहित में सुधार करने का है। दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर दिल्ली के प्रमुख परिवहन और ट्रांसपोर्ट संघों ने भी सीधी जंग का बिगुल बजा दिया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट की अगुवाई में दर्जनों परिवहन संगठन 4 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर संसद भवन की ओर पैदल मार्च निकालेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन का एकमात्र ध्येय उन जनप्रतिनिधियों को नींद से जगाना है जो इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि उनका ये विरोध प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है और वे पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर आम जनता तथा ट्रांसपोर्टरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक तापमान को और बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार और नीति निर्माताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक बेहद सनसनीखेज बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों से इस मुद्दे पर सीधा संपर्क साधा था। केजरीवाल का दावा है कि ऑटो कंपनियों ने अनौपचारिक रूप से ये कड़वा सच स्वीकार किया है कि साल 2023 से पहले निर्मित लगभग सभी गाड़ियों के लिए E20 ईंधन एक जहर के समान है और इससे वाहनों का माइलेज घटने के साथ साथ इंजन पूरी तरह खराब हो रहे हैं। केजरीवाल का सीधा आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों और सरकारी दबाव के खौफ के कारण ये बड़ी ऑटो कंपनियां जनता के सामने सच बोलने और लिखित में प्रमाण देने से घबरा रही है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।